स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वायरसेस के अंदर लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे 3 खास तरह के वायरस के बारे में, जिसमें पहला है साइनोफेज और दूसरा है माइकोफेज और तीसरा है टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इन वायरस के बारे में क्या खास बातें हैं वो सारी चीज़ें हम समझते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले तरह का वायरस हम लोग देखते हैं साइनोफेज। देखिए साइनोफेज दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइनो और फेज। साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और फेज का मतलब होता है उन्हें इन्फेक्ट करने वाला वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करे या ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करे उन्हें हम साइनोफेज कहेंगे। इसी बात को आप नीचे एक लाइन नोट कर लेंगे। द वायरसेस दैट इन्फेक्ट ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए भी कहते हैं शॉर्ट में, नोन एज साइनोफेज, यानी ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करे उन्हें हम साइनोफेज कहेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी को दो नाम और देते हैं, बीजीए के अलावा दो नाम और देते हैं, साइनोफाइसी जो एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अंदर एक क्लास है, यानी एल्गी का क्लासिफिकेशन करते समय जितने भी बीजीए थे यानी ब्लू ग्रीन एल्गी थी उनको एक अलग क्लास में रखा गया और उस क्लास का नाम साइनोफाइसी रख दिया गया, तो इसलिए इन्हें साइनोफाइसी भी कह सकते हैं। बाकी एक नाम और है साइनोबैक्टीरिया, तो इन्हें साइनोबैक्टीरिया क्यों कहेंगे? क्योंकि जितने भी बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वह प्रोकैरियोट होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से मैच करते हैं, इसलिए इन्हें आप साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। बाकी इन्हें एल्गल वायरस भी कहा जा सकता है। आगे फिर देखिए है क्या, द साइनोफेज डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मोरिस। इन दोनों वैज्ञानिक का नाम आप याद रखेंगे। सेफरमैन और मोरिस नामक वैज्ञानिक ने साइनोफेज की खोज किया था। एंड दीज आर हैविंग डीएसडीएनए, इनके पास डीएसडीएनए होता है। बाकी खोज कब किए थे? तो 1963 में किए थे, ये भी आप याद रखेंगे। और आगे देखिए, द फर्स्ट साइनोफेज यानी एल्गल वायरस, इन्हें एल्गल वायरस भी आप कहेंगे, डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मोरिस, यानी जो सबसे पहली बार सेफरमैन एंड मोरिस ने साइनोफेज की खोज किया था, आइसोलेट फ्रॉम 3 बीजीए जेनरा, उसे कहाँ से खोज किया यानी कहाँ से आइसोलेट किया था? तो फ्रॉम 3 बीजीए जेनरा, 3 ब्लू ग्रीन एल्गी के जेनरा से इसकी खोज किए थे या आइसोलेट किए थे। तो तीनों जेनरा कौन कौन है? तो पहला है क्या, लिंजबिया, और दूसरा है फार्मीडियम, तीसरा है प्लेक्टोनीमा। तो इन तीनों जेनरा का नाम आप याद रखेंगे। पहला है लिंजबिया और दूसरा है फार्मीडियम और तीसरा है प्लेक्टोनीमा। तो इन तीनों जेनरा से इसको आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसका एक और नाम है, तो देखिए लिखा गया है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड LPP फर्स्ट। तो यल का मतलब क्या है? लिंजबिया, पी का मतलब फार्मीडियम, और जो दूसरा पी है इसका मतलब है प्लेक्टोनीमा, और फर्स्ट का मतलब कि पहली बार इन्हीं तीनों जेनरा के अंदर से साइनोफेज को आइसोलेट किया गया था। किसने किया था? तो सेफरमैन एंड मोरिस नामक वैज्ञानिक ने इसे आइसोलेट किया था। इतनी चीज़ें हो गई, बस इतना ही खास है साइनोफेज के अंदर, इतने से ही जो क्वेश्चन आते हैं वो मिल जाएंगे। बाकी है माइकोफेज, यानी कि जो दूसरा वायरस है माइकोफेजेज। अब वही बात है, माइकोफेज के अंदर भी दो शब्द है, माइको और फेजेज। माइको का मतलब होता है फंजाई और फेजेज का मतलब उन पर इन्फेक्ट करने वाला वायरस, मतलब फंजाई पर इन्फेक्ट करने वाला वायरस माइकोफेज कहलाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट ऑन फंजाई नोन एज माइकोफेज, यानी ऐसा वायरस जो फंजाई को अटैक करे या फंजाई को इन्फेक्ट करे उन्हें हम माइकोफेज कहेंगे। आगे है, माइकोफेजेज वर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय सिंडेन, यानी कि सिंडेन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइकोफेज की खोज किया था। और कहाँ से किया था? एगरिकस बिस्पोरस, एगरिकस बिस्पोरस नामक फंजाई से सबसे पहले सिंडेन नामक वैज्ञानिक ने माइकोफेज की खोज किया था। ये बात आप याद रखेंगे।
बाकी इसके बाद दीज आर हैविंग डीएस आरएनए, इनके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड स्फेरिकल आर पॉलीगोनल इन शेप, यह स्फेरिकल या तो पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं। तीसरे तरह का जो खास वायरस है वो है टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। यह वायरस तंबाकू की पत्ती पर मोज़ेक डिजीज फैलाता है और इस बीमारी का नाम है टीएमबी डिजीज यानी टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज। इसके बारे में कुछ कॉमन बातें आप याद रख लेंगे। पहले, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस नोन एज कैप्सिड, यानी वायरस की जो प्रोटीन कोट होती है उन्हें आप कैप्सिड कहेंगे, उसे आप कैप्सिड कहेंगे। मतलब जो वायरस होता है उसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर से प्रोटीन की कोट होती है। तो जेनेटिक मटेरियल तो अंदर है ही है, बाहर से एक प्रोटीन की कोट भी है, उसी प्रोटीन कोट को आप कैप्सिड कहेंगे। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर से एक कोट बना दिया गया है इस आरएनए के अंदर। देखिए आरएनए है, ऐसे 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 पूरा यहाँ तक आरएनए है, लेकिन बाहर से कोट है, प्रोटीन की एक कवरिंग है, जिसकी वजह से ऊपर का ही आरएनए थोड़ा सा दिख रहा है, नीचे का आरएनए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाहर से कोट है, कवरिंग है। और इसी कवरिंग या कोट को आप क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ कैप्सोमियर, यानी जो कैप्सिड होता है वह छोटी छोटी इकाई से मिलकर के बना होता है, उसे आप कैप्सोमियर कहेंगे। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो पूरी स्ट्रक्चर बाहर से कवर किए हुए है, यह कैप्सिड है। लेकिन आप इस ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर भी देख रहे हैं कुछ इकाइयाँ बनी हुई है, इस तरह की अंगूर की तरह से इकाइयाँ बनाई गई हैं, इन्हें आप कैप्सोमियर कहेंगे। यानी कैप्सोमियर से मिल करके कैप्सिड बनता है, या कैप्सिड की इकाई कैप्सोमियर होती है। बाकी इसके बाद टीएमबी इज मोस्ट स्टडीड वायरस एंड डिस्कवर्ड बाय डी इवानोस्की, यानी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाने वाला वायरस है टीएमबी, और इसकी खोज डी इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये नाम भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसके बाद इट इज रॉड शेप्ड वायरस, यह रॉड शेप का वायरस होता है। एंड मेजरिंग 300 गुणे 18 नैनोमीटर, यानी कि इसे मापते हैं 300 गुणे 18 नैनोमीटर, का मतलब इसकी लंबाई 300 नैनोमीटर और जो इसकी चौड़ाई होती है या फिर जिसे व्यास कह सकते हैं वह 18 नैनोमीटर होगा। बाकी ये कॉमन बातें हैं, आप इसे जानते रहे। पहले लंबाई लिखा जाता है, फिर इसके बाद जो है चौड़ाई या फिर व्यास लिखा जाता है। तो इसकी लंबाई 300 नैनोमीटर होती है जो पूरी लंबाई है, और इसका जो व्यास है वह 18 नैनोमीटर है। अभी फिगर के माध्यम से आप पूरी बात समझ जाएंगे। हेलिकल सिमेट्री, इसके अंदर जो सममिति होती है, सिमेट्री होती है, वह हेलिकल होती है। आप देखेंगे इस तरह से हेलिकल सिमेट्री में यह वायरस होता है। बाकी इसके बाद देखिए क्या है, एस आरएनए, यानी इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। लेंथ 330 नैनोमीटर, यानी जो इसके अंदर आरएनए होता है इसकी लंबाई 330 नैनोमीटर होती है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे वायरस की लंबाई तो 300 नैनोमीटर ही होती है, तो फिर इसके अंदर पाया जाने वाला आरएनए की लंबाई 330 कैसे हो जाएगी? तो वह इस प्रकार हो जाएगी, क्योंकि पूरी लंबाई तो 300 नैनोमीटर है, लेकिन उसके अंदर जो आरएनए है वह एकदम सीधा नहीं है, वह इस तरह से क्वाइल्ड है, इसलिए उसकी लंबाई 330 नैनोमीटर हो जाएगी। आप इस बड़े वाले फिगर में देख पा रहे हैं कि इस तरह से क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड रूप में है, इसलिए इसकी लंबाई 330 नैनोमीटर हो जाएगी। एंड न्यूक्लियोटाइड 7300, यानी 7300 न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है कि एक एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के आरएनए बना होता है या डीएनए बना होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या 7300 होती है। आगे आप लिख देंगे नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज 2130। आप इसे याद रखेंगे, बार बार ये पूछा गया है। 2130 कैप्सोमियर मिलकर के पूरा कैप्सिड बनाते हैं। आप इस फिगर में गिनेंगे तो 25-30 या फिर 50 हो सकता है, लेकिन यह 2130 कैप्सोमियर होते हैं पूरा कैप्सिड बनाने के लिए। यानी जो इसमें कैप्सोमियर है जो मिलकर कैप्सिड बनाते हैं उनकी संख्या 2130 होती है।
इसके बाद देखिए अगर पूरे वायरस की बात किया जाए तो 5% इसमें जो है आरएनए होता है, 5% आरएनए होता है, बाकी जो प्रोटीन कोट है वो 95% होती है। ये पूरे वायरस की बात की जा रही है। तो फिगर के माध्यम से टीएमबी के बारे में समझ लेते हैं। ये दोनों ही फिगर टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का ही है। यह एक टीएमबी का पूरा डायग्राम है और इसके अंदर से छोटे से पार्ट को लेकर के बड़ा करके इस फिगर को दिखाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, जो यह टोबैको मोज़ेक वायरस है इसकी पूरी लंबाई 300 नैनोमीटर होती है और अगर आप इसे एंगस्ट्रम में लिखना चाहें तो एक जीरो बढ़ा देंगे तो 3000 एंगस्ट्रम, यानी इसकी लंबाई अगर नैनोमीटर में पूछेगा तो क्या है 300 नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में पूछेगा तो 3000 एंगस्ट्रम। उसी प्रकार से इसका जो व्यास होता है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वह 18 नैनोमीटर है और एक शून्य बढ़ा देंगे तो एंगस्ट्रम में हो जाएगा, तो 180 एंगस्ट्रम हो जाएगा। बाकी जो इधर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आरएनए है। अब इसी फिगर को यहाँ पर बड़ा कर दिया गया है छोटे से पार्ट को लेकर के, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, तो यह आरएनए है। बाकी ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर अगर इस तरह से कोई चीज़ क्वाइल करती है तो बीच में एक देखिए ल्यूमेन यानी कि कैविटी बनती है, तो इसे आप क्या कहेंगे ल्यूमन कहेंगे या सेंट्रल ल्यूमेन भी कह सकते हैं। इसके बाद है कैप्सोमियर, इसकी जो एक एक इकाई आप देख रहे हैं अंगूर की तरह से वो क्या है कैप्सोमियर है। बाकी जो पूरा प्रोटीन की कोट देख रहे हैं वो क्या है कैप्सिड है। तो इतनी ही जानकारी इसमें खास थी जिसे जान करके या याद करके आप एग्जाम में सारे सवाल हल कर पाएंगे। तो तीनों तरह के वायरस के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।